हेलो 12th स्टैंडर्ड के प्यारे प्यारे बच्चों, दिस है प्रोफेसर शोम जोशी, आपका लॉ का भाई, एसपी का भाई, भाई तो हूँ, है ना। तो ये पेपर मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया और अपना जो महाराष्ट्र स्टडी .com करके वेबसाइट है, वहाँ से मैंने इस पेपर को सोर्स किया है। ठीक है। तो इस पेपर के अंदर हम लोग देखेंगे कि किन टॉपिक्स के बारे में पूछा गया है। अगर आप देखोगे तो ये एसपी का 2025 का पेपर है। ठीक है। उसके पहले वाला भी पेपर निकाला है मैंने, उसके पहले का भी, उसके पहले का भी। मतलब हम 3 से 4 5 सेशन करने वाले हैं, जहां पे हम लोग हर पेपर को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि किस एरिया से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे परीक्षा के अंदर। तो अगर आप लोग तैयार हो तो देर मत करो, पेन पेपर पेंसिल ले लो और उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो जो इन पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो बिना समय को किया जाए, लेट अस बिगिन। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 5 मार्क के लिए, मतलब अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क का, टोटल 20 मार्क्स का, उसमें 5 मार्क के लिए इन्होंने पहले फिल इन द ब्लैंक्स दिए। और फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अगर हम टॉपिक्स के ऊपर फोकस करें तो बॉन्ड होल्डर को क्या बोलते हैं, कंपनी को अपॉइंट करना होता है डैश टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स, डिपॉजिट ट्रस्टी होता है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर इज फिक्स्ड, डीमैट शेयर्स आर फंजिबल, है ना। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ बोरोअर इन द मनी मार्केट थ्रू इशू ऑफ ट्रेजरी बिल्स, है ना। तो ये मतलब बेसिक सा है पूरा, और 5 मार्क के लिए दिया हुआ है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो अगेन ये देखो, इन्होंने बोला है कि करेक्ट करो अंडरलाइन सेंटेंसेस को, रीराइट करो फॉलोइंग सेंटेंस को। मतलब ये सेंटेंस अगर गलत है तो उसको करेक्ट करो, और अगर करेक्ट है तो एज इट इज लिखो। तो ऐसे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। अब जैसे कि पहला ही क्वेश्चन देख लो, डिपॉजिटरी रिसीट ट्रेडेड इन यूएसए आर कॉल्ड ग्लोबल, नहीं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट होता है वो। एफपीओ का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टाइम आता है क्या, नहीं, वो आईपीओ होता है। बोनस शेयर फ्री में दिए जाते हैं टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, नहीं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। डिविडेंड एक ऑब्लिगेशन है टू बी पेड बाय कंपनी एवरी ईयर, नहीं, इंटरेस्ट है जो हर साल पे करना होता है। स्टॉक मार्केट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है मनी मार्केट का, नहीं कैपिटल मार्केट का। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछेगा। अगर आप देखोगे तो पहले 2 इसमें ही आपके 10 मार्क हो गए, 5 इधर, 5 10 हो गए, इधर 5 15 हो गए, और फिर आता है आपका ट्रू और फॉल्स। यू जस्ट हैव टू राइट 1 वर्ड, जस्ट 1 वर्ड, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लिखना है। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर किया तो रिवोक नहीं कर सकते, ट्रू है। ऑथराइज्ड कैपिटल is mentioned in capital clause of MOA. Fixed capital is also referred as circulating capital. Depositors are given voting rights. Bombay Stock Exchange is the oldest stock exchange in India. That's it, true or false दिया, कुछ नहीं करना है तेरे को, बस ट्रू और फॉल्स टिक करना है। अब आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर, और मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ सारे बच्चों। मैंने ना अभी कुछ पेपर एसपी के चेक किए, और उसमें मैंने एक बहुत बड़ा फ्लॉ देखा। फ्लॉ ये था कि जब आपको प्रश्न में पूछा है एनी 4, तो क्यों तुम लोग 4 5 6 क्वेश्चन लिख रहे हो। क्या करना है ना, फिक्स कैपिटल, ओवरड्राफ्ट, डिबेंचर, सर्टिफिकेट, सिक्योर डिपॉजिट, डीमोटलाइजेशन, सॉरी रीमोटलाइजेशन, बुल, कोई भी 4 कंसेप्ट एक्सप्लेन करने को बोले, कितने मार्क के लिए, तो पहले वो देख। एक कंसेप्ट 2 मार्क का, टोटल 8 मार्क का है ना। भाई तेरे को जो इजी लगता है ना, जो समझ आता है ना, वो लिख, और उतना ही लिख जितना जरूरी है। फेकम फाकी करेगा ना बेटा तो इसको लिखते नहीं आएगा। फिर अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने स्टडी द फॉलोइंग केसेस, सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन बोला है, एनी 2 बोला है, तो 2 ही करने हैं, और एक यहाँ पे 3 मार्क का है। तो इन्होंने बोला है कि स्टार कंपनी अपना पब्लिक ऑफर लेके आई थ्रू एफपीओ, इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलॉटमेंट स्टार्ट करना है, एडवाइस करो। मतलब ये 1 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। फिर दूसरा फिजिकल है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स को कन्वर्ट करना है, यहाँ पे इन्होंने 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। तीसरा, कंपनी डिसाइड किया कि डिविडेंड डिक्लेयर करना है और प्रॉफिट उनके एक्सपेक्टेशन से कम है, तो क्या करेंगे, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं दिया ना बेटा। 3 है, 3 में से 2 करने हैं, तब जाके आपको 6 नंबर आएंगे। काफी आसान है, काफी सिंपल है। और आप लोगों को एक पैटर्न तो समझ में आ रहा होगा ना, कि अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 तक की, तो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 तक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए हैं, और 3 क्वेश्चंस का अगर हम वेटेज देखेंगे, ये 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 का, तो 1 इज फॉर 20 मार्क्स, 2 इज फॉर 8 मार्क्स, 28 मार्क्स हो गया, और 3 इज फॉर 6 मार्क्स, तो टोटल हो गया 34 मार्क्स। बेटे 34 मार्क्स तुम्हारे हाथ के हैं, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, 34 मार्क्स तुम्हारे हाथ के हैं, और यही क्वेश्चन रिपीट होकर आ सकते हैं। अभी आप जो ये देख रहे हो क्वेश्चंस, मेरी अपेक्षा रहेगी आप लोगों से कि आप इन्हीं सेम क्वेश्चंस को एक बार शिद्दत से
देख के सॉल्व करो, ठीक है। फिर हम आगे जाते हैं, और अगर आप देखोगे नेक्स्ट आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, एनी थ्री बोला है, एनी थ्री, कोई भी तीन लिखना है आपने 12 मार्क के लिए, मतलब एक 4 मार्क का है। शेयर्स डिबेंचर्स काफी आसान है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन भी आसान है, और फाइनल एंड इंटरिम डिविडेंड भी काफी आसान है। एनी थ्री बोला है भाई, 4 मत लिख देना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं 4-4 लिख के आते हैं जिसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद आंसर इन ब्रीफ एनी टू बोला है, ठीक है। अभी 8 मार्क का, तो ये भी 4-4 मार्क का, कोई भी दो करना है भाई। बोनस शेयर की प्रोविजन, या फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, या फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है आप लोगों ने। और अगर आप लोग को देखे रहोगे तो लास्ट के जो टॉपिक्स है ना, उसमें से ज्यादा प्रश्न देखने को मिल रहा है। फिर जस्टिफाई करो फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी 4-4 मार्क के लिए। अटेम्प्ट एनी टू बोला है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेटर राइटिंग है 10 मार्क का। राइट अ लेटर टू डिपॉजिटर रिगार्डिंग रिन्यूअल ऑफ हिज डिपॉजिट, राइट अ लेटर टू डिबेंचर होल्डर इन्फॉर्मिंग हिम हर about conversion of debenture into equity share, write letter to member for payment of dividend through dividend warrant, that's it। मतलब इसमें से एक भी लेटर ऐसा नहीं है जो मैंने सॉल्व नहीं किया। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो, नहीं देखे हैं, इस चैनल पे मैंने वीडियो बना के डाला है, उस वीडियो को जाके देखो, मैंने पूरा का पूरा चीज़ बताया है इसको करना कैसा है, चेक कर सकते हो आप लोग, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और लास्ट में बोला एनी वन, 8 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रेफरेंस शेयर्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या पूरी की पूरी अलॉटमेंट की प्रोसीजर बताओ। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको मैंने पूरा चार्ट बना के दिया। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको लाइव के अंदर मेरे सारे, मतलब चैप्टर नंबर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक के सारे रिवीजन लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे मैंने इन सारी प्रोसीजर्स को शिद्दत से पढ़ाया है। देखो एसपी का ये पेपर 2025 का सजेस्टेड पेपर है, और मेरे को काफ़ी आसान और काफ़ी डुएबल लग रहा है। मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप सब लोग इस पेपर को शिद्दत से सॉल्व करें, और मेरे साथ शेयर करें आपका पेपर कि आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया। और सॉल्व कैसे करना है पता है, सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करना है, हीरो नहीं बनना है, खुद से होके सॉल्व करना है, देख के, मतलब खुद से होके सॉल्व करना था, देख के सॉल्व करना है, खुद से हीरोगिरी करने की नहीं, देख के सॉल्व करने का। इतना आसान है कि कोई उसकी कोई यही नहीं, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, और आप इसको अच्छे से करोगे। दिस साइड प्रोफेसर शिवम जोशी, मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम पिछले यानी 2024 का पेपर देखने वाला है, और उसको भी हम इसी प्रकार समझेंगे कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। और अगर आपको डिटेल में आंसर्स जानने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपके लिए डिटेल्ड आंसर्स के भी वीडियोस बना के आपको दूंगा। पर हाँ, आप लोगों ने, आई रिपीट अगेन, सारे क्वेश्चंस जो घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो देख देख के प्रैक्टिस करना है। आपने यहाँ पे जो क्वेश्चंस देखे ना, इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ 30% पेपर सेम आने वाला है, सेम। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की मैं गारंटी नहीं लेता, बट 3 से आगे 8 तक के जितने भी क्वेश्चन है उसकी गारंटी लेता हूँ। 30 से 40% पेपर सेम आने वाला है, तो तुरंत करो, देर मत करो, ठीक है। चलो बाय।